विपदा की घड़ी में देश को संभालने वाले वो हाथ पिछले 2 दिन से कश्मीर में सड़कों पे हैं। इंसाफ मांग रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आखिर ये क्यों हो रहा है? बड़ी मुश्किल से एक भाईचारा कायम होता है, लेकिन जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो हालात एक बार फिर से मुश्किल हो जाते हैं। 2 दिन से सिख समुदाय के लोग कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं उस मसले को। ये वो इस तरह के मामले हैं जो भाईचारे को खराब करते हैं। मुझे आज भी याद है छठी सिंहपुरा, आज भी नहीं भूला। शायद एक कोशिश की गई थी, कुछ % लोगों ने जिनकी मानसिकता जो बीमार है, एक कोशिश की गई थी कि शायद जिस तरह से कश्मीरी पंडित को विस्थापित कर दिया गया है, इनको भी किया जाए, लेकिन नहीं गए, टिके रहे, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन शायद कुछ % मात्र जो उंगलियों में गिने जा सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगा अब क्या किया जाए। तो ये एक और चीज़, क्योंकि हमने देखा है कि यूपी में लव जिहाद का मसला सामने आया था, उसके बाद कुछ कानून बनाए गए। कानून में ये कहा गया, जनाब, जब इंटरकास्ट रिलीजन मैरिजेस होंगी तो उसमें माँ बाप का, पेरेंट्स का और कोर्ट का कंसेंट ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा कानून है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कानून पूरे देश में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर सबसे सेंसिटिव स्टेट है और बड़ी मुश्किल से एक नींव रखी जाती है भाईचारे की। उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लगातार सिख समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। लोग पंजाब से कश्मीर तक पहुंच गए। इसी को लेकर जम्मू में भी आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन जम्मू में भी चल रहा है। इंसाफ चाहते हैं कि भाईचारा टूटे ना, ये भाईचारे को किसी की आंच ना आए। मुद्दत लगती है इस तरह का भाईचारा बनाने में, लेकिन इस तरह की जो वाक़े होते हैं वो वाकई में इसको ज़रूर ठेस पहुंचाते हैं। इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन जम्मू में किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने रोड बंद की, कश्मीर की जो गर्मी थी जम्मू तक पहुंच गई। बिल्कुल, ये हमें मजबूर किया जाता है हमेशा कि ये जम्मू कश्मीर को कभी भी किसी ने पीसफुल तरीके से देखने की कोशिश नहीं करी। कुछ सियासी लोगों ने और कुछ धार्मिक अनसरों ने, हर धर्म में शरारती अनसर जरूर होते हैं। हम मुसलमान जो कम्युनिटी है उसको बुरा नहीं बोलते। कुछ लोग हो सकते हैं उनमें, अगर हमारे धर्म में भी जो कोई ऐसा काम करेगा हम उसको भी स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो इक्वलिटी देखता है, सबको बराबर का दर्जा देता है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा देश है, इसके अलग अलग स्टेट हैं, पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून क्यों? अगर देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। अगर किसी की बच्ची, किसी का बेटा अगर ऐसा काम करता है तो पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उससे पूछा जाए। जैसे यूपी में कानून है, अगर पेरेंट्स हम ही भरते हैं तो वो बच्ची का निकाह, बच्ची का अनंत कारज या वो शादी करवा सकते हैं। तो ये JNK में कानून अलग क्यों? इसलिए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने सारी उम्र ये सियासत खेली है, पर उसका नतीजा हमेशा 0 निकला है, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है, सिख हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, उसको कायम रखने में ये नाकाम जब होते हैं, मजबूरन हमें रोडों में उतरना पड़ता है। आज ये देख लो, कभी कोई बीमार भी हो सकता है। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अंधी बोली सरकार को जगाने के लिए हमें ये प्रोटेस्ट मजबूर होकर करने पड़ते हैं। हम ये दरख्वास्त करते हैं LG साहब से, खास करके DGP जम्मू कश्मीर DGP से ये दरख्वास्त करते हैं, जो लोग शरारती अनसर, सबसे पहला र्यूमर जो होता है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में ये मैसेज जो वायरल करते हैं, जो IT सेल बना के रखा है इन चोर लोगों ने, उन पे कार्रवाई की जाए। अगर उन पे कार्रवाई होगी तो ये जो पीसफुल जो प्रोटेस्ट भी नहीं होगा और ये JNK
रियासत हमारी हो वो पीसफुल आपस में खुशहाल रहेगी। इन लोगों को नकेल डाली जाए जो सोशल मीडिया में गलत र्यूमर डालते हैं। बिल्कुल सही कहा अजमीर साहब ने। इन्होंने कहा कि अगर ये आप वीडियो देख रहे हो जनाब, किसी मुस्लिम के खिलाफ कमेंट मत करना, किसी सिख के खिलाफ कमेंट मत करना, किसी हिंदू के खिलाफ कमेंट करना। ये एक छोटा सा मसला है कुछ लोगों के बीच में, इस पे इंसाफ चाहिए और कोशिश चाहिए कि दोबारा ऐसे इंसिडेंट ना हो जिससे भाईचारे को नुकसान हो। किसी कम्युनिटी को टारगेट मत कीजिए इसमें। गुरमीत कौर जी, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज, कितना ज़रूरी है? एक भाईचारा खतरे में है क्योंकि बड़ी मुश्किल एक मुद्दत लगती है इस भाईचारे को बिल्डअप करने में। तो ये रविंदर जी बहुत नेसेसरी थी, इसलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैसेज भी स्प्रेड गलत कर रहे हैं। हमें कम्युनिटी को बचाना है, बिकॉज हर कम्युनिटी में 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो शैतानी करते हैं, पर उसकी वजह से हम पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ब्लेम कर सकते। आज उस कम्युनिटी के, कल हमारी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करते हैं। तो हमें अपना भाईचारा, मेरी तरफ से पर्सनली ये मैसेज है कि हमें अपना भाईचारा नहीं खराब करना। हाँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और केंद्र की सरकार से ये अपील है कि जो कल्प्रेट्स हैं, जो ऐसी गलती करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और एक और मेरा मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि जैसे यूपी और एमपी में एक लॉ है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज होती भी है तो वहाँ पे पेरेंट का कंसेंट होता है, तो वैसे ही हर जगह में पेरेंट का कंसेंट होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को ऐसी वैल्यूज देनी चाहिए कि हमारे बच्चे थोड़ी समझदारी के साथ चले। लेकिन गुरमीत जी, अब क्या, चलो ये तो एक आप सजेशन हम लोगों ने दिया, आप लोगों ने दिया, लेकिन जो मसला बना हुआ है तो इसका हल क्या है? किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, हल ये है कि जो एक बच्ची तो आ गई है, हम चाहते हैं कि दूसरी बच्ची भी आगे घर आ जाए और आगे से एडमिनिस्ट्रेशन जो कल्प्रेट है, जो ऐसा सोसाइटी में पानी क्रिएट करता है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो। ऐसा एक्शन हो कि हर कम्युनिटी के बच्चे बच्चियां सोच समझ के साथ चले और अगली बार ऐसा स्टेप ना उठाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरी लगातार बात हो रही है, हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, लीगल एक्शन होंगे वो लेगी, लेकिन जो उस बच्ची के पेरेंट हैं उनको हरास किया गया, ये भी उन्होंने कहा। कल उनको हरास किया गया, उनको पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये कहते रहे हमें अपनी बच्ची से मिला दो, नहीं मिलने दिया गया। जनाब, इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि जम्मू कश्मीर, मैंने पहले कहा, बड़ी मुश्किल से हम इस भाईचारे को इकट्ठा करते हैं, बड़ा वक्त लगता है इसको इकट्ठा करने में। लेकिन 2 दिन से वो समुदाय, कोरोना काल में आपने देखा इस सिख समुदाय ने क्या किया, इसको आप टाल नहीं सकते, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश के कोने कोने से हमारी जो बेटियां थी, किसी भी धर्म के साथ वो संबंधित हो, उनको अपने घर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है इस समुदाय ने। आज वो समुदाय पिछले 2 दिन से लगातार सड़क पे है। नहीं होना चाहिए था, जल्द से जल्द कोई ऐसी चीज करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। इसके लिए बेहद अफसोस है। सर, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कि कश्मीर में हो रहा है, एक जुल्म हो रहा है, एक साजिश के तहत हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, इस माध्यम जितने भी चैनल है, ये दिखाया ना जाए कि अभी धर्मांतर के मुस्लिम मुद्दे पर हम धर्मांतर के मुस्लिम जो हो रहा है, ये आज से नहीं हुआ, 40 साल से हमारे साथ हो रहा है। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है हमारी कितनी लड़कियों को ले गए हैं ये लोग, और बिना हम वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जो कि हमारे सूद ले सके। हम आज रो रहे हैं क्योंकि हमारी लड़कियों को आस्ता आस्ता कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि सिखों को तो टारगेट कर नहीं सके, सिर्फ कश्मीरी लड़कियों को टारगेट किया जाता है कि किसी तरीके ये लड़की कन्वर्ट होके मुस्लिम बन जाए। तो आज की डेट में यही किया गया रहनावारी में और महसूर नगर में, और हम इसी पर कानून की डिमांड करेंगे। हम यही कानून, यही जो यूपी गवर्नमेंट ने अभी कानून ला मैरिज एक्ट, वो एक्ट अभी इमीडिएटली, इसीलिए गवर्नमेंट शायद हम सिरसा साहब का ये बड़ा भी कहा गया। हाँ, बताएं। मैं सिरसा साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि विद इन नो टाइम, मेरी उनसे बात हुई परसों, विद इन नो टाइम वो कश्मीर पहुंच के साथ संगत के साथ खड़े हुए, और आज की टाइम वो ही बैठे हुए हैं कि ये जुल्म खत्म होना चाहिए। वो भी इसी पर जोर दे रहे हैं। कल एलजी साहब से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने यही बोला कि विद इन नो टाइम हम ये एक्ट, मुझे लगता है कि जल्दी होना चाहिए, जितने जल्दी सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जुल्म बढ़ रहा है, लड़कियों को ले जाया जा रहा है। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एलजी साहब तक ये रिक्वेस्ट पहुँचाई जाए कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए ये कानून। शुक्रिया साहब। जब यही था, जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन हुआ, ये विरोध प्रदर्शन हर अलग अलग जगह में किए जा रहे हैं। मंशा साफ है जनाब, ये भाईचारा को नुकसान नहीं होना चाहिए।
इस भाईचारे को नुकसान नहीं होना चाहिए। और पुलिस जब काम करती है जनाब, जब इस तरह के केसेस होते हैं, लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं, कम्युनिटी के इमोशन जुड़े होते हैं, और पीसफुली बड़े अच्छे ढंग से इसको हैंडल कीजिए। शायद जो मेरी उन लोगों से बात हो रही है, खासकर जो लड़की के परिवार वालों से मेरी बात हो रही थी, उनके जो रिश्तेदार हैं या जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं जनाब पुलिस का रवैया हमारी ओर ठीक नहीं है, वो रवैया ठीक नहीं है हमारा। हमें काफ़ी देर तक बाहर इंतज़ार करवाया जाता है, बड़े लंबे समय तक